आद्या के हाथों से नौकरानी गलती से गर्म खाना गिरा देती है। तभी उसके दो भाई अपनी भाभी आन्या को बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं और उसे ढक लेते हैं। आन्या गुस्से में आद्या से कहती है, आज तुम्हारी वजह से मैं जल ही जाती। यह कहकर आन्या वहाँ से गुस्से में चली जाती है। आद्या का बड़ा भाई तुरंत बोल उठता है, देखो तुम्हारी वजह से आन्या कितनी नाराज हो गई। फिर वह अपनी पत्नी को मनाने चला जाता है। बाकी भाइयों ने भी आद्या को ही दोषी ठहराया और एक एक कर अपनी पत्नियों को मनाने चले गए। किसी ने यह नहीं देखा कि आद्या का हाथ बुरी तरह जल चुका था। दर्द सहते सहते आद्या वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। उसके माँ और पिता उसे तुरंत अस्पताल ले जाते हैं। कुछ देर बाद जब आद्या को होश आता है तो माँ उसका हाथ पकड़कर कहती हैं, बेटी उन लोगों की बातों का बुरा मत मानना, तुम जानती हो कैसे हैं वो सब। आद्या हल्की मुस्कान के साथ कहती है, माँ मुझे दुख उनकी बातों का नहीं, उनकी बेरुखी का है। घर लौटने पर आद्या देखती है कि उसकी भाभी आन्या उसका पसंदीदा लहंगा पहन रही है, वही लहंगा जो उसकी माँ ने उसे बड़े प्यार से दिया था। आद्या गुस्से में जाकर कहती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीजें छूने की। आन्या झूठा डर दिखाते हुए बोली, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। इतने में आद्या का भाई बीच में आकर बोल पड़ा, आद्या ये तुम्हारी भाभी हैं, ऐसे बात नहीं करते। आन्या मुस्कुराते हुए कहती है, रुको मैं लहंगा उतार देती हूँ। लेकिन जब वह लहंगा उतारती है तो कैंची उठाकर उसे काट देती है। फिर मुस्कुराते हुए कहती है, ओह गलती से थोड़ा फट गया। आद्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह चुपचाप वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद आद्या की शादी का दिन आ जाता है। वह दुल्हन के जोड़े में अपनी माँ और पिता के साथ बैठी थी। तभी उसके भाई वहाँ पहुँचते हैं। पिता सख्त आवाज में कहते हैं, आज तुम्हारी बहन की शादी है, अब कहीं नहीं जाओगे। लेकिन तभी आन्या का फोन आता है, जल्दी आओ, मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया है। सभी भाई तुरंत वहाँ से चले जाते हैं और आद्या की शादी का घर फिर से खामोश हो जाता है। उसी वक्त दरवाजे की घंटी बजती है। आद्या बाहर आती है। सामने वही खड़ा था जो उसे दिल से चाहता था। वह मुस्कुराकर आद्या से कहता है, क्या तुम मेरे साथ एक नई जिंदगी शुरू करोगी। आद्या की आंखों में चमक आ जाती है। वह सिर झुकाकर हाँ कहती है और वह उसे अपनी बाहों में उठाकर कार में बैठा ले जाता है। उस पल के साथ आद्या ने अपने दर्द, अपने झूठे रिश्तों और अपने अत्याचारों से मुक्ति पा ली। अब उसकी नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी, प्यार, सम्मान और सुकून की।